राधे राधे मित्र सज्जनों, हरे कृष्णा। सभी मित्रों, माताओं, बहनों, राधे राधे। प्रिय सभी को राधे राधे। आज कहा गया है कि दुनिया को सर्वश्रेष्ठ, दुनिया को अहंकार किससे कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाए हैं, धर्म के लिए और अधर्म के लिए क्या मनुष्य को अपने जीवन और अपने लक्ष्य किस प्राप्त से और किस भावनाओं से हम अपने मन को व्याख्याओं का उल्लेख करते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, वो क्या होता है, अपने जीवन में नए नए प्रकार से ठोकरें, नए नए प्रकार से व्यक्त भावनाओं, बातों को, अपने मन का आकर्षित को खींचकर अपने जीवन में लाते हैं। जिस प्रकार से कथावाचक हम लोग कथाओं में सुनाते हैं, भगवान की वेद और महिमा को, गुणों को गाते हुए, जो श्री कृष्ण भगवान का अध्ययन, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश का जो अपने माइंडों में अध्ययन कर लेगा और शरीर में इसका अर्पण करके जीवन का सर्वोपरि ज्ञाता बन जाता है। तो बड़े आदमी और छोटे आदमी और ज्ञाता की बारे में हम बात कर रहे हैं। कहा गया है कि बड़े आदमी मौन होकर सुनते हैं। तो बड़ा कोई धन से, दौलत से नहीं मैंने कह रहा हूं। भगवान ये नहीं कह रहे कृष्ण भगवान कि आप धन से, दौलत से बड़े हो। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही बड़ा है, ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शन है, ज्ञान ही हमारा आगे की ओर ले जाते हैं। तो इस जब ज्ञान के हम मार्गदर्शन पर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, जो सुन लीजिए। मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपके साथ, जो जीवन में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मौन होकर, आज बड़े बड़े लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते हैं, छोटे लोग क्यों जल्दी जवाब, मुंह पर जवाब। लेकिन जवाब देना ही अच्छी बात है, जवाब ना देना भी अच्छी बात है। अब दोनों का फर्क समझिए। कहाँ पे हमको जवाब देना है, कहाँ पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि उससे मेरा मन और मेरे इंद्रियों का दुरुपयोग न किया जाए। लेकिन आधे लोगों को इस बात को समझ में नहीं आते हैं कि फट का जवाब दे देना, फट का कुछ सोचना न समझना, फिर आगे चल के पछतावा करना। तो सज्जनों, मित्रों, माताओं, बहनों, आज से इस सत्संग को और इस ज्ञान व्यक्ति जो श्री कृष्ण भगवान सभी मनुष्यों को जीवन के लिए समझाए हैं, इस प्रकार से अगर जीवन में अपने आप को प्रकाशित करते हो, जीवन में अर्पण कर लेते हो, तो मार्गदर्शन में आपको बाधाओं कदापि नहीं आ सकती है। अभी नहीं कि मौन होकर, अकेले रहकर ही जीवन में अर्पण किया जा सकता है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि मौन होकर कहाँ पर क्या शब्दों का प्रयोग करनी है, कहाँ पर इसका विस्तार से समाज कल्याण की भावनाओं में जगाना है, किसके प्रयोग में अपने जीवन का अहित बनना है या किसी को जीवन से जाना है, उसके लिए कुछ समय पल के लिए निर्णय लिया जाता है।
उसी को हम ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से, हे प्रभु, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय है, उसके लिए हमको बताइए प्रभु। आप यहाँ कह रहे प्रभु कि दोनों ही एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याण का साधक हो, उसको कहिए। अब प्रश्न आया, कृष्ण संबोध क्या अभी प्रिय है? उत्तर, कृष्ण धातुर का अर्थ आकर्षण करना सीखना और न आनंद का वाचक है। भगवान को पाना और भगवान को ना पाना, ये आपका उत्तर कृषि धातु से भी कहा जाता है। इस अर्थ का भावनाओं को जो समझ गया, वो व्यक्ति वाचक, जो कथावाचक ज्ञानी साधु ऋषि महात्मा कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप जीवन को ढालिएगा, जिस प्रकार से अपने कर्मों को अपने भावनाओं में उल्लेख करके जीवन में आगे बढ़िएगा, तब भगवान आपको आगे बढ़ाने में हाथ पर हाथ धर के आपका जीवन का आकर्षित और आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन देंगे। भगवान नित्य रूपा है, भगवान नित्य रूपा है, उस सब को देखते हैं। जितना 33 करोड़ देवी देवताओं हैं और जिस प्रकार से 84 लाख योनि है, जो जीवन योनि कहते हैं, जो हम लोग सब हैं, कीड़ा पतंग सब 84, जो 84 लाख योनियों में भगवान नित्य रूपा सभी को देखते हैं और सभी को भगवान भोजन प्राप्त करते हैं। सब उन्हीं का बालक है, उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। जो भगवान को नहीं पहचानता, कोई लूल्हा लंगड़ा, कोई आन्हा कान्हा बहिर, नए नए प्रकार से वो जीवन में अपने कर्म के अनुसार भगवान उसको सजा देते हैं। जब भगवान सजा देते हैं सजनों, तो लोग कहते हैं कि प्रभु हमको इस प्रकार से सजा क्यों दी है। लेकिन यहाँ तो हकीकत बात है मित्र, बताओ बहनों, कि प्रभु को शरण और प्रभु का वचन पर आप चल नहीं पड़े और अपने जो कसम खाए, कसमों खाए, बिना मतलब के आप क्रिया कसम इसम खाते रहते हो, सोच समझ के खाए, सोच समझ के अपने वचन का अपना भावनाएं दे, ना सोचे न समझे आप किसी को कह देते हैं कि मैं ये काम आपको कर दूंगा, हो सकता है हमसे ना होगा, ठीक है हम प्रयास करूंगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। भगवान ही नहीं कहते हैं कि आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, आप उसको पूरा निर्णय से आप कह देते हैं कि नहीं मैंने ये करके आपको दिखा दूंगा, वो आपके हाथ में नहीं है। जब तक प्रभु का हाथ नहीं है, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान जीवन में जिस प्रकार से सजनों, मित्रों, माताओं, बहनों, भगवान प्रकृति का अभ्यासों को समझते हैं, परिवर्तन को समझते हैं, उस प्रकार से परिवर्तन को समझने में, मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आस जीवन को हम लोग प्राप्तियों में चलनी चाहिए। तो भगवान कहते नित्य रूप से वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है, इसी से भगवान का नाम श्री कृष्ण है। यह भगवान को कृष्ण नाम से
संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वगा परमेश्वर हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप तो परमेश्वर हैं। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप मेरे सारथी हैं ही नहीं, आप हमारे जीवन का लक्ष्य हैं। आजकल क्या कहता है लोगों ने कि आप सारथी हो तो सारथी बनकर रहो, तो मालिक बनने का कोशिश न करो। लेकिन ये तुम्हारा पता नहीं है कि सारथी हमारा कहाँ लेकर जाएगा, मेरा जीवन को कहाँ तक बचाएगा, सब उसके हाथों में है। तो भगवान की तरह भगवान की महिमा और भगवान की प्रगतियों पर चलना सीखनी चाहिए और पर्वत उनकी ही मार्गों पर चलने चाहिए। परमेश्वर अतः मेरे इस प्रकार उन उत्तर देने में आप ही संपूर्ण समर्थ हैं। बहुत समझ के सोच के मैंने, आप लोग समझिए सज्जनों और सुनिए। यह कर्म धर्म संन्यास अर्थात कर्मों का स्वरूप त्याग है। उत्तर चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूप त्यागी की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थापन निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा। ये तो यह कर्म संन्यास अर्थात कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है कि संपूर्ण कर्मों में कर्तव्यपान के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं। ऐसा समझनी चाहिए कि भगवान को गुणों में गुण को हम समझ रहे हैं। सज्जनों, जिस प्रकार से हम भगवान को प्रीत बना लेते हैं, भगवान को अपना समझ लेते हैं, तो सज्जनों हम समझते हैं कि भगवान हमारे जीवन में किसी प्रकार से बुराइयां ना होने देंगे। तो इस प्रकार से जब हम जीवन में अपना आकर्षित और परिवर्तन को लाते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो सज्जनों, आजकल के जीवन में है कि मौन रहे और अकेले रहे, फिर देखो आपको चमत्कार। आप अकेले रहने के लिए मतलब परमात्मा को चुनो, परमात्मा का नमन करो, परमात्मा पर आकर्षित हो जाओ, परमात्मा ही मान के चलो, नहीं कि आप परमात्मा को ही बेटा हो। आप पूरा 100% पूरा अपना जीवन को त्याग कर रख दो कि प्रभु आप ही हैं जो मेरे लिए आप हैं। आप क्या करिएगा, प्रभु क्या नहीं करेगा, नरक भेजिएगा कि स्वर्ग भेजिएगा, कि प्रभु हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कि प्रभु आप अच्छे मार्गों पर ले चल रहे हैं, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। इसके लिए आप हैं प्रभु, आपकी ओर, आपकी बालक, आपका पुत्र, आपका सेवक, जो जैसा कर्तव्य मैंने कर रहा हूँ प्रभु आपकी ओर से मैं कर रहा हूँ, और आपका जो इच्छा बुझाए प्रभु वह आप मार्ग हमको दिखाइएगा और वह रास्ता पर चलने का मार्गदर्शन दीजिएगा प्रभु, क्योंकि हमसे अच्छे से तो आप हमारे बारे में जानते हैं भगवान कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। इसलिए प्रभु आप हमको खुद आप संभाल लीजिए और आगे की ओर आप बढ़ाने का मार्गदर्शन हमको दीजिएगा प्रभु, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। छोटे छोटे कामों में करता हूँ प्रभु, लेकिन हम लोगों से दिन रात गलतियाँ होती रहती हैं। हे राधा रानी, हरे कृष्णा, हे प्रभु। तो भगवान का स्मरण करके जो छोटे छोटे गलतियाँ होते हैं प्रभु ने माफ़ कर देते हैं, अपने भक्तों को जीवन कल्याण प्राप्त कर देते हैं। भगवान अपने बालक को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। अपने माता पिता जन्म अपने बालक को देता है तो रोते हुए क्या छोड़ देता है?
जब रोते हैं बालक तो उसको दूध माँ गोद में लेकर पिलाते हैं, फिर बालक को चुप कराते हैं। उसी प्रकार से अपने बालक को भगवान कभी तड़पते हुए देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म जैसा आप करिएगा वैसा तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में किसी प्रकार से अपने मन और वचन से किसी को दुख और ठेस क्यों हम पहुंचावे। न हम किसी को भला करेंगे, न हम किसी को बुरा करेंगे। जो हम हैं बस भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। न हम बुराई करेंगे, न हम चुगलाई करेंगे, न हम झूठ बोलेंगे। हम जो हम हैं, जो परमात्मा जान रहे हैं। हमारे बारे में क्या लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोग आजकल यह हताश होकर अपने जीवन से आधा ही जीवन खो जाता है बैठ के। इसलिए जीवन में नए प्रकार की ठेसें, नए प्रकार का जीवन में आपका आकर्षित मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। तो माताओं, बहनों, सज्जनों, जिस प्रकार से इस व्याख्याओं को आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से आप अपने जीवन में अपना कर देखिए आपका मार्ग किस प्रकार से और किस मार्गदर्शन से प्राप्त होगा, तो जीवन में ही आपका कल्याण की प्राप्ति होगी। जब जीवन में मार्ग की दर्शन गुणों की अर्पण होती है तो भगवान दिखाई देते हैं। जब भगवान दिखाई देते हैं तो मार्गों में हमारा जितना बाधाएं आते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हो जाते हैं। परमात्मा ही हमारा जीवन का सर्वोपरि हो जाते हैं। मैं परमात्मा का अंश हो जाता हूँ और परमात्मा ही हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस मार्गों से फिर कहते हैं प्रभु, ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में व्रत रहा है। आपका जितना गुण है गुणे में गुण प्राप्त होता है। जैसे गुण में गुण डालिएगा तो मीठे ही मीठे होगा। उसी प्रकार से अपने भगवान की भक्ति में आप गुणों को प्राप्त करते हैं, अपना शरीर को अर्पण कर देते हैं, तो भक्ति में वैराग उत्पन्न होता है। उससे भक्ति आपको धीरे धीरे और बढ़ना प्रयोग करता है। फिर भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से भगवान के बारे में आप जान जाइएगा। जब परमात्मा को अच्छे प्रकार से आप जान जाइएगा तो आप फिर इधर से उधर भटकने का आपका कोई रास्ता और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वथा ब्रह्मा दृष्टि रखना, यह भी ज्ञान योग है। यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योगी की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। अर्जुन का इसी प्रकार से प्रश्न है, हे सज्जनों, तब भगवान कहते, भगवान ने यह अर्जुन के प्रश्न उत्तर देते हुए संन्यास और कर्म योग को दोनों को ही कल्याण का बतलाया है। और चौथे तथा पांचवें श्लोक में इसी संन्यास को संख्या एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि फिर यह कर्म संन्यास का अर्थ संख्या योग, ज्ञान योग है, कर्म योग स्वरूप त्याग नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं, जिस प्रकार से आप हर प्रकार से अपने बातों को समझने में और अपने मार्गदर्शन को बताने में भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हो। तब ज्ञान योग कर्म स्वरूपा, ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, तब समझ में आएगा। कर्म स्वरूपा त्यागा नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के ममता से कर्म का स्वरूप तत्मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्म योग के स्वरूप सर्वथा त्याग होना स्वभाव नहीं है। इसीलिए यह कर्म संन्यास अर्थात का योग ही मानना चाहिए। कर्म का स्वरूप त्याग नहीं है। इस अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों में मुझको एक साधक बतलाए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं।
फिर यह उन्होंने दोबारा ही प्रश्न किया, अभी प्रिय से किया उत्तर। यहाँ अर्जुन ने जयोग और कर्मयोग के विषय में नहीं पूछा था, वहाँ तो अर्जुन के प्रशंस है भाव तथा कि यदि आपके ममता कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर नरकों में क्यों लगा रहे हैं। आपके वचन को मैं स्पष्ट समझना चाहता हूँ कि वे मुझे मिश्र और प्रतीत होते हैं कि तब मुझको एक बात सब बतलाइए, परंतु यह तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा यह है कि अर्जुन ना तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरना वे स्वरूप इस बातों को स्वीकार करते हुए पूछ रहे हैं। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार से अर्जुन जी ने फिर पूछ रहे हैं। तो सज्जनों मित्रों, फिर हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।